Hello students, now we are going to solve question number 15 of non-profit organization from the book DK Goel. Clear? The question is, from the following extract of the receipt and payment account and the additional information, compute the amount of income from the subscription so as how they would appear in the income and expenditure account and prepare and balance sheet as that date. Okay, so we have to prepare both the receipt and payment account and balance sheet. नाउ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज दिस. रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन से रिसीव हुआ है कितना 15-16 से 7,000, 16-17 60,000 एंड 17-18 में 5,000 एंड टोटल ऑफ दिस इज 72,000. क्लियर है? नाउ वी आर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर 31st March 17. So receipt and payment account as on 31st March 2017. Oh, sorry, income and expenditure account. Income and expense account as on this. So expense debit and income क्रेडिट. क्लियर है? नाउ सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हम लेंगे वो कौन सा लेंगे? 16-17 का लेंगे क्योंकि हम 16-17 का ही अकाउंटिंग कर रहे हैं. ठीक है, 31st March 2017 का हम इनकम एंड एक्सपेंस बना रहे हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन एंड द अमाउंट इज 60,000. ठीक है, टोटल 72,000 नहीं लेना है. ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा. और एक काम और करें, यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017. एसेट, लाइबिलिटी. ठीक है, ये केवल एक एक्सट्रैक्ट है और इसलिए ये मैच नहीं करेगा. आई बात समझ में? तो आइए इसकी अकाउंटिंग देखते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी है. देखिए, पहला जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31st March 2016 इज 10,000. यानी कि 31st March 2016 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 10,000 है. मतलब 31st March 2016 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 10,000 है ना, 10,000 है. यानी कि ये 10,000 31st March से कब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? 4/1/4/2016 को, 1 अप्रैल 2016 को ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10,000. यही तो होगा. ये 10,000 रुपए उस दिन आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, और यही 10,000 रुपए अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. लेकिन क्या हुआ कि 15-16 में सब्सक्रिप्शन के जो ये पेमेंट जो ये अकाउंट दिया, इसमें आप देखो सब्सक्रिप्शन का जो 15-16 वाला सब्सक्रिप्शन है उसमें 7,000 रिसिप्ट हो रहा है हमको. ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो 31st March 2016 है इसका अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा? इसका अकाउंटिंग ईयर होगा 15-16, 2015-16 ही तो इसका अकाउंटिंग ईयर होगा ना. ठीक है, अब 2015-16 में इसका अकाउंटिंग ईयर है 2015-16 और इसमें 31st March 2016 तक पता चला कि हमको 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है. क्लियर है? लेकिन साथ ही साथ ये भी देखो कि हमको अगले साल यानी कि इस साल 31st March 2017 को जब हम बना रहे हैं तो इस साल हमको रिसीव हो गया है 7,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है. लेकिन क्या ये इस साल का सब्सक्रिप्शन है? नहीं, ये इस साल का नहीं है, ये 2015-16 का है. ये इस साल का सब्सक्रिप्शन हमको
इस अकाउंटिंग ईयर में 16-17 में हमको रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? तो 7000 रिसीव हुआ है। बात समझना, ठीक है, 7000 रिसीव हुआ है। मतलब कि 15-16 का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरे पास था वो 10,000 था सब्सक्रिप्शन का। लेकिन इस साल हमको 15-16 के जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, इस 10,000 में से हमको 7,000 रुपीज जो है रिसीव हो गया है। ठीक है, हमको 7,000 रिसीव हो गया है। तो अभी और कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है? 2015-16 का कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी पड़ा हुआ है मेरे पास? 10,000 में से 7,000 रिसीव हो गया, 10,000 में से 7,000 रिसीव हो गया, तो हमको कितना अभी और बचा हुआ आउटस्टैंडिंग? 3,000। ठीक है, 3,000 रुपीज अभी हमको और बचा हुआ है और हमें लेना है। समझ में आ रही है बात? 3,000 अभी हमको और लेना है। तो अब एक बात बताओ कि 7,000 रिसीव हो गया हमको, यहाँ पे 7,000 रिसीव हो गया, तो क्या अब हम इसको इसमें ऐड कर दें? इसमें ऐड कर दें? नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पर होता है। ये करंट ईयर में जितना हमें रिकॉर्ड होगा, सॉरी रिसीव होगा ट्रांजैक्शन अमाउंट, वही हम रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट ईयर का या एडवांस पेमेंट हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और दिमाग में आ रही होगी कि लास्ट जितने क्वेश्चन हैं उसमें तो हमने यहीं पर लेस किया था, लेस आउटस्टैंडिंग या लेस या ऐड कर दिया एडवांस पेमेंट। इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमको इस साल का पर्टिकुलरली अमाउंट दे दिया है कि इस साल आपका 60,000 रुपीज ही रिसीव हुआ है। क्लियर है? और जो लास्ट जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सब में ये जो फिगर होती थी सब्सक्रिप्शन वाली, ये सब मिक्स फिगर होती थी कि इसमें आउटस्टैंडिंग भी मिला हुआ है, एडवांस भी मिला हुआ है, लास्ट ईयर के भी पेमेंट इसमें इन्वॉल्व है और प्रीवियस ईयर का भी पेमेंट इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए हमको उसमें प्लस माइनस करके और इस साल की करंट एग्जैक्ट फिगर निकालनी पड़ती थी, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही इस साल का ही फिगर दे दिया। इसलिए इस 7,000 जो हमको रिसीव हो रहा है इसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तब क्या करें? अब इसको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अब देखो मेरे पास आउटस्टैंडिंग अभी कितना बचा हुआ है? आउटस्टैंडिंग मेरे पास 3,000 बचा हुआ है अभी और लेना। ठीक है, अभी हम अपने कस्टमर से 3,000 का सब्सक्रिप्शन अभी और लेंगे। तो जब आप और लोगे तो ये आउटस्टैंडिंग जो है मेरा एक एसेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन ना, सब्सक्रिप्शन, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3,000 का, ये एक मेरा एसेट हो जाएगा। और ये 2015-16 का 3,000। आई बात समझ में? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015-16 का है 3,000। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 इज 25,000। ठीक है, अब क्या हुआ कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि 31 मार्च 2017 यानी कि इस दिन तक हमने जब चेक किया तो पता चला कि मेरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग है अब तक 31 मार्च 2017 तक, एंड दिस इज 25,000। ओके, सो 25,000 हमारा अभी तक है, यानी कि टिल 2017 तक, यानी कि 31 मार्च 2017 तक माई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 25,000। okay, and out of this 25,000 this 3,000 is related to last year। okay, and 2015-16 का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 3,000 है। okay, out of this 25,000 3,000, this 3,000 has to be recovered, इसे भी रिकवर करना है। तो this 3,000 is related to the last year 15-16, so the current year subscription is only 22,000। this 22,000 subscription is related to 16 and 17। clear? this 22,000 subscription is related to current year। इस साल का ये सब्सक्रिप्शन हमें अभी लेना है, तो ये इस साल से रिलेटेड है। सो वी विल ऐड दिस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017 का है 22,000।
और इसको हम अंदर लिख देते हैं, दैट इज 3000 and this is 22,000 and the total is 25,000. clear? 25,000. आई बात समझ में? और हाँ, जब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 22,000 हमारे पास है, तो डेट विल बी एडेड इन दिस, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31st March 2017 is 22,000. ठीक है, 22,000. Now the third term is subscription received in advance as on 31st March 2016. Okay, 31st March 2016. On 31st March 2016, यानी कि 31st March, हाँ, यानी कि इस तारीख को 31st March 2016 को हमें एक एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है. तो क्या ये 16 के लिए रिसीव हो रहा है? नहीं, ये इस ईयर के लिए रिसीव हो रहा है, 16 और 17 के लिए. 1 अप्रैल को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव होगा, क्योंकि अब तो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया. क्लियर है? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2016 इज 4,000. तो एडवांस में रिसीव हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2016. तो ये करंट ईयर से रिलेटेड है, ये सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है ये करंट ईयर से रिलेटेड है, तो दैट विल बी एडेड एंड 4,000 विल बी, हाँ ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एडवांस सब्सक्रिप्शन. तो सो ठीक है, अब तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए. अब एक पॉइंट और बचा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन में. चार्ट में देखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में 17-18 में एक 5,000 रुपीज हमको रिसीव हो रहा है. ठीक है, 2017-18 में 5,000 रुपीज रिसीव हो रहा है 2017-18 के लिए. ठीक है, तो डेट इज माई लाइबिलिटी. सो एडवांस सब्सक्रिप्शन 2017-18 and it is 5,000. तो आंसर क्या आएगा इसका? 28,000. नहीं सॉरी, 60,000 है ना ये. 60 प्लस 22,000 प्लस 4,000, 86,000. और इसका तो 25 और 5,000 है. आंसर देखें, इनकम एंड एक्सपेंस पे 86,000 सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि 25,000 है और लाइबिलिटी साइड में 5,000 है, ये भी मैच कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इट इज नॉट मैच. सो योर क्वेश्चन नंबर 15 is completed, and in the next video we will solve question number 16. Clear? Thank you.